और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। जय जवान जय किसान। श्री अकाल। और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिग्स जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर ब्रिग्स के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। आगे छोड़ो। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। हराएंगे और हटाएंगे। जय जवान जय किसान। श्री अकाल। और इसके साथ साथ हम अपने पत्रकार साथियों से भी कहेंगे बाद में चुपचाप आप भी लेना संकल्प। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्य संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।
साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। इकोनॉमिकली कितना वायबल होगा? जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि एमएसपी भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, क्या ये मुमकिन है अर्थव्यवस्था में ये सब कर सकना? बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा, कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीजों को पूरा किया जाएगा। देखिए, एक सवाल था। सवाल ये है कि रोजगार और पलायन यह उत्तर प्रदेश का पहले भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और अगर आज किसानों पे रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं बिंदुओं पे रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। वो भी पार्टी तय कर लेगी। अभी तक तो डिबेट उसी पे चल रही है, टीवी। पुलिस चालान काट रही है, और भी बीजेपी के एमएलए हैं मुजफ्फरनगर में, बागपत में योगी उसामा का भी वीडियो सामने आया है, उस पर आप और क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। अखिलेश जी, न्यायिक हसन को लेकर के एक भाजपा नेता है अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी की मान्यता को लेकर के। इस पर इसमें आपको क्या लगता है, भाजपा की कोई साजिश है? आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे न फंसिए, आप भी अन्य संकल्प लीजिए। किसानों की एक बड़ी समस्या ये है कि जो छुट्टे जानवर उनके खेत खराब कर देते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ पैसे लगाए हैं। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में हजारों करोड़ जानवरों की देखभाल के लिए, रखवाली के लिए, गाय मां के उनके खाने के लिए इंतजाम किया, लेकिन आज भी सरकार नाकाम रही है। किसानों से ही जुड़ा एक सवाल है जो 10 साल पहले मैंने आपसे पूछा था 2012 में। तो जवाब आपको भी याद नहीं होगा। आपसे सवाल करवा दीजिए। आप किसानों की बात कह रहे हैं, ये सवाल मैंने मुख्यमंत्री से भी पूछा था। क्या सरकार कोई ऐसा प्लान लाए या आपकी पार्टी कोई ऐसा प्लान लाए? उस समय भी पूछा था कि किसानों को उनका कीटनाशक, कृषि उपकरण और बीज और उनकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो जनपदों में एक सेंटर बनाया जाएगा जिससे उनको दिया जाए। ये सवाल मेरा बहुत पुराना है। मैं आपको एक गाड़ी दूंगा और आप एक्सप्रेसवे पे जाइएगा। 100 एकड़ में लगभग वो मंडी बन रही थी, जिसमें किसान आए, एक ही जगह उसे सुविधा मिल जाए, 1-2 डिस्ट्रिक्ट के किसानों को वहीं सुविधा मिल जाए। आप जरूर देख करके आइए। और भारतीय जनता पार्टी जहां ये दावा कर रही थी कि 1 लाख करोड़ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, समाजवादी पार्टी जानना चाहेगी और उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहेंगे आखिरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उत्तर प्रदेश को कितना फंड मिला है। तेजिंदर विर्क ने आज आपको आगे संकल्प दिलाया है, लखीमपुर की घटना के बड़े शिकार रहे हैं जैसा आपने बताया, तो क्या निघासन सीट जहां से टिकट घोषित हो रहा है, चौथे चरण में है, वहां से तेजिंदर विर्क को प्रत्याशी बना सकते हैं?
तेजिंदर बिर्क जी का सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन दे दिया है खत खुले। इन किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं किसान आंदोलन के दौरान, क्या वो मुकदमे पार्टी किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को सभी वापस लिया जाएगा। जिन किसानों की जान गई है, शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए सरकार बनने पर दिया जाएगा। अखिलेश जी, पिछड़ा उत्तर प्रदेश को पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला हुआ है नीति आयोग के अनुसार, उसमें किस प्रकार से आपकी सरकार ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि 5 साल सोते रहे और दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी। आपने जो घोषणा की 300 यूनिट फ्री देने की बिजली, उसमें क्या मध्यम वर्गीय आएगी या फ्लैट एरिया गरीबी रेखा के नीचे आपने रखा है? सभी वर्गों को प्राथमिकता पे गरीब मध्यम वर्ग को मिलेगा। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? हाँ, ये असली सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाला बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने, और यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है उनको हटाएंगे और हराएंगे। वो आपने ढंग से उनका संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 आते हुए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं, तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? जो सवाल इधर से पूछा गया था कि जब तक उसको सुविधाएं नहीं दोगे, जैसे बिजली सस्ती दे रहे, से किसान को सिंचाई माफ कर रहे हैं, अभी और भी चीजें आएंगी, तब बीजेपी वाले पूछेंगे इतना फंड कहां से आएगा? मैं आपको भाई मानता हूं, जो भी लोग हैं, हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूं, तो अब और क्या कहें हम? अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए। इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है।
बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है।